हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर्वाइविंग एआई बूम एक बहुत बड़ा एक सवाल आज के जो ग्लोबल दुनिया में हम लोग फेस कर रहे हैं। हर कोई मुझसे मिलता है, कहता है उज़ैर भाई बस अब तो मेडिकल तो गया भाई, स्कोप गया, अब एआई वगैरह की जो है वो दौर आएगा। तो उनकी बात किसी हद तक जो है वो सही भी होती है, लेकिन जब भी कहीं पे भी आपको आधी बात मिले तो वो जो है वो ख़तरा बन सकती है। तो हमेशा कोई भी चीज़ समझने से पहले उसकी आप ये समझे कि उसका हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, हिस्ट्री अब जैसे एआई का बूम है, सिमिलरली एक जब कंप्यूटर्स ऐसे नए नए आ रहे थे 50-60 साल पहले, तो उसका भी एक हवा था। ठीक है, एक हवा थी कि बस अब आएंगे कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स जो हैं वो दुनिया में छा जाएंगे, अब तो हमारी जो जॉब्स हैं वो खा जाएंगे। और वो हुआ भी बहुत हद तक। ठीक है, जैसे आपके पास जो टाइपिस्ट की जो नौकरी थी वो चली गई थी। इसके अलावा अगर कोई बहुत जगह पे जो लाइब्रेरियन है, इंसाइक्लोपीडिया का जो काम करते थे लोग, जो बैठे रहते थे, जिनका कोई काम नहीं होता था, जिनके जो मैनुअल वर्क होता था, वो भी बहुत ज़्यादा रिप्लेस हो गया। और जो काम आपके पास 90s में 10 मिनट में होता था, वो आप 1 मिनट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली एआई बूम भी उसमें से एक ही चीज़ है। लेकिन आपको ये चीज़ ये नहीं देखना कि दे इज़ इट वी अगेंस्ट द एआई या एआई अगेंस्ट अस। ये साइंटिफिक जितनी भी आपके पास लग रही है ना कि साइफाई साइंस फिक्शन की जो आपके पास मूवी काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है कि बस वो जो है वो आपने रोबोट मूवी देखी होगी, रोबोट जो है वो इंसानों के ऊपर, तो वो मतलब ये नहीं होगा कि कोई ऐसा मसला हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज़ को एनालाइज़ करें, पहले तो उसकी डिटेल में जाके एनालाइज़ करें और उसके बाद एक अपनी राय कायम करें, एक अपनी जो है वो बाद में लोगों को जो है उससे फिर आप बताएं कि ये चीज़ ऐसे। इंस्टेड एक पूरी जो जनरेशन है उसको पैनिक करने के बजाय कि बस भाई एआई आ रहा है, अब तो एआई है, एआई है। ठीक है, बहुत हद तक ये सही भी है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारे पास एक बहुत अरसे तक, सदियों तक, मतलब जो डेकेड्स तक था, ये वो एक पैटर्न चलता आ रहा था कि हमारे पास जो मैनुअल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दाखलाएँ होती थी, और उसके बाद एक मेडिकल का दौर आया, फिर कंप्यूटर साइंस आया। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एक टाइम पे फिर चढ़ गया जब 2007 तक 2008 तक जो है वो पीक था ऑफ कंप्यूटर साइंस। उस वक्त कंप्यूटर साइंस किसी को मिलती थी तो वो जो थे वो पकड़ लेते थे। लेकिन उसके बाद एक और दौर आया, फिर से कंप्यूटर साइंस जो है वो नीचे चला गया था कुछ 5-6 साल तक। उसके बाद जब एआई का ये जब बूम आया, फिर से उसने जो है वो अगेन इट हैज़ बूस्टेड। तो ये हमेशा से दुनिया में ट्रेंड्स रहे हैं, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत मैसेज आते हैं, भाई अब क्या हो रहा है, हर कोई कह रहा है एआई एआई एआई। मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका निचोड़ क्या है, आप इसको किस तरीके से डिवाइड करें और आप किस तरीके से इसको फेस करें। बजाय के पैनिक करने के आप रिलैक्स करें। पहली बात तो लर्न एआई एज अ टूल, नॉट एज अ कंपेटिटर। ठीक है, पहले तो ये आप दिमाग से निकाल लें कि एआई आपको रिप्लेस करेगा। आप हमेशा ये देखेंगे किस तरीके से एआई मेरी मदद कर रहा है। अब जैसे मैं जिस तरीके से एआई के जो एडवांटेजेस हैं वो ले रहा हूँ, सिमिलरली बहुत सारे लोग और होंगे जो कि उसके एडवांटेजेस ले रहे हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जो एआई करंटली अभी जो चल रहा है एआई वाला बूम, वो 10 साल के बाद भी यही बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। 10 साल के बाद और नई चीज़ें आएंगी जो कि उस वक्त के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। मतलब आप ये मानते चलिए कि 8 से 10 सालों में हर चीज़ जो है वो दुनिया में किसी भी चीज़ की मुद्दत, अगर हम साइंटिफिक हवाले से बात करें, साइंस एंड रिसर्च के हवाले से बात करें, तो ये उसकी मुद्दत होती है कि उसके एक टाइम आने के बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। ठीक है, ओल्ड हो जाता है। अब जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, वो जब नया आया था तो वो बहुत लोग जो थे वो उससे पैसा कमाते थे। बाद में जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबको आ गया तो ऑब्वियसली सब ने काम खुद करना शुरू कर दिया, तो वो उन्होंने जो है वो पैसे देना बंद कर दिए सबको। तो सिमिलरली आपको जो है वो स्किल जो है वो अपग्रेड करते रहनी है हमेशा से, और ये समझना है कि मैं किस तरीके से इसको जो है इस्तेमाल करूँ। ठीक है, जिस तरीके से ये सारी जो इंडस्ट्री है वो चलती ही इसके ऊपर है कि आप
इनोवेट करें, फिर रेनोवेट करें और उसके अंदर जो है बेहतरी लाएं, ठीक है। प्रोग्रेस जो है वो स्काई इज़ द लिमिट, वो वाली बात। लर्न प्रॉम्प्टिंग एंड AI असिस्टेड वर्क फ्लोज। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि AI असिस्टेड वर्क फ्लोज, अगर मैं 2026 में रह के बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वो सब चीज़ें सीखें जो कि AI जिस तरीके से आपको मदद कर रहा है, ठीक है। अब तो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर ये भी है ना कि अब AI बूम जो आ रहा है, तो बहुत सारे मुल्कों ने फ्री पैकेजेस को जो है वो लर्निंग प्रोग्राम्स जो हैं वो AI के चलवा दिए, ठीक है। मतलब अब अभी जो लोग जो 2-3 साल पहले इससे पैसे बना रहे थे इस AI को पढ़ाने से और उनको चीज़ें सिखाने से, शायद वो बाद में इन द फ्यूचर फ्री हो जाए, ठीक है। जिस तरीके से पहले हमारे पास जो है वो टेलीफोन आता था, तो टेलीफोन जो है वो उसकी कॉस्ट बहुत होती थी। बाद में वो एक टाइम आया कि भाई आपको जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो गया। उसके बाद ये अपग्रेड होते रहना इसका जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि ये दिस इज़ अ कांस्टेंट ट्रेंड जिसके अंदर हम देखते रहते हैं जब भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। बिल्ड ह्यूमन स्किल्स। AI is the strongest at processing information but weaker at leadership, communication, empathy, negotiation, teaching, relationship building। इस पे मैं बहुत ज़्यादा जो है वो किसी हद तक एग्री करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसएग्री भी इसमें करूँगा, क्योंकि लोग अगर देखें, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मुझे चाहिए एक ऑल्टरनेटिव, मैं ऑल्टरनेटिव कौन सा ढूंढूंगा? चीपर ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा, ठीक है। तो ये है कि टीचिंग आप अगर आप ओल्ड मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, एनीथिंग ओल्ड इज़ बेसिकली आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए। जिस तरीके से आपको जो है ना वो साइड में आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें जो दुनिया में आ रही हैं, आपको हमेशा दुनिया से कदम मिला के ही चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप आई एम प्रिटी श्योर कि कोई टाइपराइटर पे तो काम नहीं कर रहा, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो आपको कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स के बाद आपने और टेक्नोलॉजी जो है एडवांस करके सीखी। तो हमेशा ये अपने दिमाग में रखें। डेवलप डोमेन एक्सपर्टीज़। पीपल हु कंबाइन AI विद द एक्सपर्टीज़ इन अ फील्ड आर मोर लाइकली टू डू बेटर। जब भी आपके पास जो है वो कोई भी चीज़ हो, अब जैसे मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, उसमें ये है कि आपके पास AI को मैं किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकता हूँ अपने काम के अंदर, ठीक है। इग्नोर दी हाइप साइकिल। भाई सारी नौकरियाँ खा जाएंगी क्या? इंसानियत ख़त्म हो गई है और क्या सब जो है वो कोडिंग सीखने पे लग जाएं और वापस जो है वो अपनी जिसने जो मेडिकल पढ़ रहा था तीसरे साल में, जो मेडिकल पढ़ रहा था अपने चौथे साल में, जो लॉ पढ़ रहा था चौथे साल में, वो क्या फिर से अब AI? नहीं भाईजान, आपको बात समझना होगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप जब भी रखते हैं ना, तो हमेशा उसमें अडेप्टेबिलिटी आती रहती है, ठीक है। चेंजेबिलिटी जो है वो एक नया ट्रेंड है दुनिया का। जो भी आप जितनी आप जो है चेंज कर पाएँ उतना आप बेहतर होंगे, और जितना आपको अडेप्ट करना आ गया उतना आप सर्वाइव कर पाएंगे। फिर है कीप अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आप हमेशा मेजर टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स एंड द इंटरनेट ट्रांसफॉर्म सोसाइटी बट पीपल स्टिल फाउंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इंटरनेट है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट ने सब तो ख़त्म नहीं किया ना। अब भी जा रहे हैं लोग अपने जो भी चीज़ें हैं वो लेके आ रहे हैं। तो अभी जो है मुझे किसी ने कहा कि रोबोट सर्जरी, अब तो रोबोट सर्जरी आ गई है एंड ऑल। मैंने कहा रुक जाओ, ठीक है, अब ये भी आएगी होगी, तो जब ये एक्सपेंसिव होगी तो बाद में लोगों को और प्रॉब्लम होगी। और अगर ये इतनी ही नैरो फील्ड होती, अगर मैं बात करूं अपने फील्ड के हवाले से मेडिकल, तो ये इतने सालों तक कैसे सर्वाइव कर रही, ठीक है। उसने भी अब एडवांस ही करना है अपने मेथड्स में, ठीक है। अब वो जितनी रोबोट सर्जरी फ्री में तो नहीं करेगा, ठीक है, रोबोट की कॉस्ट होगी और वो उसके बाद में वो कहेंगे कि यार हमें चीपर ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो जब तक वो फिर जब फ्री एक्सेस हो जाएगी तो फ्री एक्सेस हो जाएगी, तो कोई और नई चीज़ आ जाएगी मार्केट में जो कि कमा के दे रही होगी इंसानों को। तो हमेशा ये अपने बारे में ये सोचेंगे, जैसे ट्रीट AI लिटरेसी लाइक कंप्यूटर लिटरेसी इन 90s। जब कंप्यूटर्स आए थे 90s में, वो कह रहे थे भाई कंप्यूटर आएगा और दुनिया में ऐसा एक आ जाएगा मशीन जो कि बस खा जाएगा जॉब्स। वो लोग आज भी मौजूद हैं, वो लोग आज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बस ये है कि आपको साथ में इंटीग्रेट करके लेके चलना है।
आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि भाई ये चीज़ें हैं तो ख़त्म हो जाएगा, और वो मतलब अस वर्सेस देम वाला जो नैरेटिव है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपने नई नई चीज़ें भी सीखनी है, लेकिन साथ में आपको अपनी भी स्किल्स अपग्रेड करनी है, अपनी भी नॉलेज जो है वो डालनी है किसी भी जगह पे।